एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही हर कोई रुक जाता था, जिसे देखकर हर लड़का पहले ही मुलाकात में हाँ कह देता था। लेकिन अजीब बात ये थी, कोई भी उससे शादी नहीं करता था। हाँ, हर कोई उसे पसंद करता था, हर कोई उसे चाहता था, लेकिन कोई उसे अपनाने की हिम्मत नहीं करता था। हर रिश्ता बस 2 दिन चलता और फिर बिना वजह खत्म हो जाता। आज ट्रू हार्ट डायरीज पर एक ऐसी कहानी जहाँ खूबसूरती नहीं, एक छुपा हुआ सच हर रिश्ते को शुरू होने से पहले ही तोड़ देता है। ये कहानी है एक छोटे से शहर की, जहाँ हर गली, हर मोड़ लोगों की बातों से भरा रहता है। और उसी शहर में रहती थी नैना, जिसकी खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे तक सीमित नहीं थी। उसकी मुस्कान में सुकून था और उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। लोग उसे देखते तो कुछ पल के लिए रुक जाते, कुछ लोग तारीफ करते, कुछ लोग बस चुपचाप देखते रह जाते, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं आता था। नैना की उम्र 26 साल हो चुकी थी। घर में अब एक ही बात होती थी, शादी। रिश्ते आने लगे। पहला रिश्ता, लड़के वाले घर आए, नैना को देखा। हमें लड़की पसंद है। पिता के चेहरे पर सुकून, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद एक फोन आया। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। कोई वजह नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस मना। सबने सोचा शायद कोई छोटी सी बात होगी, लेकिन दूसरा रिश्ता आया। वही हुआ, देखा, पसंद किया, हाँ, और फिर 48 घंटे बाद नहीं, तीसरा, चौथा, 5वां, हर बार वही पैटर्न। अब ये इत्तेफाक नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो हर बार नैना की जिंदगी में खुशियों को आने से पहले ही रोक देता था। धीरे धीरे नैना के अंदर सवाल बढ़ने लगे। एक रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आईने के सामने मुझ में कमी क्या उसने है? खुद को देखा और धीरे से पूछा, आखिर मुझ में कमी क्या है? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। अगले दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं जो कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता? माँ ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था, जैसे वो कुछ जानती हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और यही खामोशी नैना को सबसे ज्यादा तोड़ रही थी। अब घर के बाहर भी लोग बातें करने लगे थे, लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। हर रिश्ता क्यों टूट जाता है? ये बातें धीरे धीरे नैना तक पहुंचने लगी। अब उसे यकीन हो गया था उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। कोई है जो हर बार उसकी जिंदगी में आने वाली खुशियों को खत्म कर देता है। उस रात नैना ने एक फैसला लिया, अब मैं खुद सच जानकर रहूंगी। उसने अपना फोन उठाया और उस लड़के का नंबर ढूंढा जिसने हाल ही में उसका रिश्ता तोड़ा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कॉल कर दिया। फोन बजा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर रिंग के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। और फिर हेलो नैना। नैना ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे बस एक सच जानना है, तुमने मुझसे शादी करने से मना क्यों किया है? फोन के उस तरफ कुछ सेकंड पूरी खामोशी छा गई, जैसे वो कुछ सोच रहा हो या शायद सच बताने से डर रहा हो। और फिर उसने बोलना शुरू किया, और जो उसने कहा वो नैना की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। नैना, तुम गलत नहीं हो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फोन के उस तरफ से आवाज आई, नैना, तुम गलत नहीं हो। नैना की सांसें तेज हो गईं। तो फिर मना क्यों किया? लड़का कुछ पल चुप रहा, जैसे वो सोच रहा हो कहूं या ना कहूं। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी एक फोटो भेजी गई थी। नैना ने तुरंत कहा, मेरी फोटो तो सबको कौन सी भेजी फोटो? जाती है। नहीं, उस फोटो में उसने तुम बीच में ही रोका। एक पुलिस स्टेशन वो के फोटो बाहर नहीं, खड़ी थी। एक दूसरी फोटो। नैना का दिल धड़कना भूल गया। कौन सी फोटो?
लड़के की इस लड़की आवाज से दूर अब रहे। और धीमी हो गई। ये अपने पिता के केस उस फोटो में तुम तुम्हें एक वो पुलिस फोटो किसने स्टेशन के भेजी? बाहर खड़ी थी। अननोन नंबर। नैना की आंखें फैल गईं और नीचे लिखा था, इस लड़की से दूर This रहें, can't be real. ये अपने पिता के केस में शामिल है। नैना के हाथ ये कांपने झूठ लगे। है। ये झूठ है। उसकी आवाज टूट रही थी। लड़के ने कहा, मुझे सच नहीं पता, लेकिन वो फोटो सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी सभी रिश्तों में भी भेजी गई थी। अब सब कुछ साफ हो रहा था। हर रिश्ता क्यों टूट रहा था, हर कोई अचानक क्यों पीछे हट जाता था, क्योंकि किसी ने पहले ही उसके बारे में झूठ फैला दिया था। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये गुस्से के थे। उसने तुरंत पूछा, तुम्हें वो फोटो किसने भेजी? अननोन नंबर। फोन कट गया। अब कमरे में सन्नाटा था, लेकिन नैना के अंदर एक तूफान उठ चुका था। कोई है जो हर बार उसकी जिंदगी के हर रिश्ते को शुरू होने से पहले खत्म कर देता है। नैना ने अपने आंसू पोंछे और सोचना शुरू किया, आखिर कौन हो सकता है? और तभी एक नाम उसके दिमाग में आया, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, वो नाम जिसे उसके घर में सालों से लिया नहीं गया था। नैना को याद आया, कुछ साल पहले उसके पिता का एक बड़ा बिजनेस था, सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक एक केस, पुलिस, कोर्ट और बदनामी। पूरे शहर में एक ही बात फैल गई थी, नैना के पिता गलत है। हालांकि कुछ महीनों बाद कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया, लेकिन जो बदनामी फैल चुकी थी वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। और उस केस के पीछे सिर्फ एक आदमी था, विक्रम सिंह। एक ऐसा आदमी जो हारना नहीं जानता था और जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। नैना अब समझ चुकी थी, ये सब उसी का खेल है। उसने बिना देर किए अपने पिता के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। आज उसे हर हाल में सच जानना था। उसने दरवाजा खोला। उसके पिता खामोश बैठे थे, जैसे पापा, वो पहले से जानते हो कि विक्रम अब सिंह सच कौन है? सामने आने वाला है। नैना ने सीधे पूछा, पापा, विक्रम सिंह कौन है? कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता ने धीरे से उसकी तरफ देखा और जो उन्होंने कहा वो इस कहानी का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। कमरे में सन्नाटा था। नैना का सवाल हवा में ठहर गया था, पापा, विक्रम सिंह कौन है? उसके पिता ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, जैसे वो इस पल से बचना चाहते हो, लेकिन अब बच नहीं सकते थे। उन्होंने धीरे से कहा, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। नैना की धड़कन तेज हो गई। दुश्मन? वो लेकिन क्यों? पिता ने उसकी तरफ देखा। आवाज भारी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने उसे उसके ही खेल में हरा दिया था। कौन सा खेल? सालों पहले जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था, पिता ने बोलना शुरू विक्रम, किया। तुम्हारी मदद से सब सालों कुछ संभव पहले हुआ। विक्रम सिंह और मैं साथ में बिजनेस करते थे। मैं उसे अपना दोस्त समझता था, लेकिन वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। वो इलीगल डील्स करता था, लोगों को धोखा देता था और सब कुछ मेरे नाम पर डाल देता था। नैना चुपचाप सुन रही थी। जब मुझे सच पता चला तो मैंने उसका साथ छोड़ दिया, और सिर्फ छोड़ा नहीं, मैंने उसके खिलाफ गवाही दी। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसी दिन से वो विक्रम मेरा अब मेरा दुश्मन दुश्मन बन बन चुका है। गया। नैना ने धीरे से तो पूछा, वो जेल गया था? तो हाँ, वो जेल गया था? अब पिता वो ने बाहर सिर आ चुका हिलाया। है। हाँ, कुछ साल के लिए। लेकिन अब वो बाहर आ चुका है। नैना की सांसें तेज हो गई। अब सब कुछ साफ था। झूठी फोटो, बदनाम करने वाली बातें, हर रिश्ता टूटना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक प्लान्ड बदला था। नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। उसने धीरे से कहा, तो वो आपसे तो बदला वो लेने आपसे के लिए बदला लेने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा मुझे है। इस्तेमाल कर रहा है। पिता चुप रहे, क्योंकि यही सच था। कुछ पल बाद नैना ने पूछा, क्या वो रुकेगा? क्या वो रुकेगा? पिता ने बिना सोचे कहा, नहीं विक्रम, जब तक विक्रम किसी सिंह, को पूरा तोड़ जब न तक दे, किसी को पूरी तरह तोड़ न दे वो रुकता वो रुकता नहीं है। ये सुनकर नैना के अंदर कुछ बदल गया। अब वो रोने वाली लड़की नहीं थी, अब वो
जवाब देने वाली लड़की थी। उसने अपने आंसू पोंछे और पहली बार पूरी मजबूती से कहा, अब अब खेल खत्म होगा। पिता चौंक गए। ये आसान नहीं है। नैना, ये आसान नहीं है। लेकिन नैना अब रुकने वाली अब नहीं तक थी। वो छुप कर खेल रहा अब था। तक वो छुप कर खेल रहा था। अब मैं उससे सामने अब मैं लाऊंगी। उसे सामने लाऊंगी। उस रात नैना ने एक प्लान बनाया। उसने अपने फोन में उस अननोन नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की। काफी देर बाद उसे एक लोकेशन मिली, शहर के बाहर एक पुरानी बंद फैक्ट्री। नैना की धड़कन तेज हो गई। यही है। उसने बिना किसी को बताए वहां जाने का फैसला कर लिया। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, हवा की हल्की आवाज और नैना अकेली उस फैक्ट्री के सामने खड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा। उसने धीरे से कदम अंदर रखा। हर कदम उसके डर और हिम्मत के बीच की लड़ाई था। और तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर तुम यहाँ आओगी। जरूर आओगी। नैना रुक गई। उसकी सांसें थम गईं। और फिर अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, धीरे धीरे, स्पष्ट होता हुआ चेहरा। विक्रम सिंह। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने नैना को देखा और कहा, खूबसूरत हो, लेकिन अब यही खूबसूरती तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। खूबसूरत हो, अब यही खूबसूरती तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। नैना की मुट्ठियां भींच गईं, क्योंकि अब खेल आमने सामने था। फैक्ट्री के अंदर हल्की सी रोशनी, चारों तरफ सन्नाटा और सामने विक्रम सिंह। नैना ने खुद को संभाला, डर को अंदर दबाया और सीधा उसकी आंखों में ये देखा। सब क्यों है? ये सब क्यों? विक्रम हल्का सा हंसा। क्योंकि तुम्हारे क्योंकि पिता ने मुझे तुम्हारे बर्बाद पिता ने किया। मुझे बर्बाद किया। उनकी सबसे मैं कीमती चीज को उनकी धीरे-धीरे सबसे खत्म कर कीमती रहा हूं। चीज को धीरे धीरे खत्म कर रहा हूं। नैना की आंखों में गुस्सा भर गया। मैं कोई चीज नहीं हूं, मैं मैं इंसान कोई हूं। चीज नहीं। विक्रम ने ताली इंसान बजाई। नहीं। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन ये दुनिया सच से नहीं, छवि से चलती है। उसने अपना फोन निकाला, नैना को दिखाया। सोशल मीडिया, हर जगह नैना की वही झूठी तस्वीर, लोगों के कमेंट, इससे दूर रहो, ये लड़की ठीक नहीं। नैना कुछ सेकंड के लिए चुप रही। दिल टूट रहा था, लेकिन इस बार वो नहीं टूटी। तुमने उसने एक गलती धीरे कर से दी। कहा, तुमने एक गलती कौन कर सी? दी। विक्रम चौंका। कौन सी? नैना ने अपना फोन निकाला तुम्हारी हर और बात उसकी तरफ घुमाया। अब सबूत रिकॉर्डिंग बन चालू चुकी थी। है। तुम्हारी हर बात अब सबूत बन चुकी तुमने है। विक्रम का चेहरा बदल गया। तुमने। और तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज उठी। सायरन, तेज कदमों की आहट। विक्रम घबरा गया। तुमने पुलिस बुला ली? नैना ने शांत आवाज में कहा। हाँ, और सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सच भी। पुलिस अंदर आई। विक्रम को पकड़ लिया गया। वो जाते जाते चिल्ला रहा था, ये खत्म नहीं हुआ। नैना ने धीरे से कहा, नहीं, अब खत्म हुआ है। कुछ दिनों बाद पूरा शहर सच जान चुका था। नैना, जो पहले बदनाम थी, अब एक मिसाल बन चुकी थी। लोग अब उसकी खूबसूरती की नहीं, उसकी हिम्मत की बात करते थे। कुछ समय बाद फिर एक रिश्ता आया। मुझे लड़के लोगों ने की कहा, बातों से फर्क नहीं मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। पड़ता। मैंने तुम्हारा सच मैंने देखा है। तुम्हारा सच देखा है। नैना मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसका जवाब अब मुझे अलग था। किसी के सहारे की अब जरूरत मुझे नहीं। किसी के सहारे की जरूरत मैं नहीं। खुद अपनी पहचान हूं। मैं खुद अपनी पहचान हूँ। और पहली बार उसने खुद को अपनी नजरों से देखा। और उस दिन के बाद नैना ने किसी के आने का इंतजार करना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि असली पहचान किसी और से नहीं, खुद से बनती है। और जब इंसान खुद को चुन लेता है तो दुनिया उसे रोक नहीं पाती। खूबसूरती कभी कमजोरी नहीं होती। कमजोरी वो झूठ होता है जो किसी की सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं ऐसी ही सच्चाई से भरी कहानियाँ, तो अभी ट्रू हार्ट डायरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक छुपा हुआ सच होती है।